हेलो दोस्तों। तो आज हम जावा कोर का क्वेश्चन देखते हैं कलेक्शन से रिलेटेड। ये 101% और वी कैन से 99% ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। जो हमारा हैश मैप है, जब भी हम वैल्यू फेच करते हैं या स्टोर कराते हैं, मोस्टली यही दोनों ऑपरेशन है जो हम करते हैं। तो हम इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम हैश मैप के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि होता क्या है, हैश मैप करता क्या है, और हैश मैप की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। ओके, हमारे इसके पास 16 बकेट्स रहते हैं और इसका लोड फैक्टर रहता है 75%। इसका क्या मतलब हुआ? की वैल्यू पेयर की हमारे पास की रहेगी और इसकी कोई वैल्यू रहेगी। 16 बकेट्स का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम हैश मैप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 16 इंडेक्सेस और 16 बकेट्स रहते हैं। काउंट कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू 16। ओके, और 75 लोड फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग स्टोरिंग वैल्यूज़, ठीक है, जब भी हम वैल्यू स्टोर कराते हैं तो जैसे ही 75% फिल हो जाएगा मैप, जैसे ही मैप फिल हो जाता है 75%, ऑटोमेटिकली नई बकेट उसको स्टोर हो जाएगी प्लस 16। दैट मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले 16 बकेट्स की, जैसे ही 16 बकेट्स का 75% हिस्सा भर गया तो इसको प्लस 16 और मिल जाएगी, इसको इतनी मेमोरी और मिल जाएगी और 16 बकेट्स और मिल जाएगी। जैसे तो अब टोटल कितना हो गया? 32। ओके, अगर ये 32 भी भर जाएगा तो फिर से इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लोड फैक्टर कितना रहता है? 75%। ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम इंटरनल वर्किंग पर। देखो, मैप में या तो हम पुट कराएंगे या गेट करते हैं। तो पुट हम कब करते हैं? जब हमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है कि हमारी है FB और वैल्यू है हमारी AB। तो हमें इनको स्टोर कराना है, तो हम स्टोर कराना है, हम मैप डॉट पुट के थ्रू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा याद रखिएगा आप कि जो हमारे की रहती है वो ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा हमेशा, नॉट अ प्रिमिटिव टाइप। ओके, अब देखो, हमने की स्टोर कराई, हम ये वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इंटरनली JVM क्या करता है, इस की पर वो हैश कोड मेथड कॉल करेगा और इस की का हैश कोड वैल्यू फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हैश कोड आ गया इसका। ओके, इस हैश कोड से हम बकेट का इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटरनली जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉल होगी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारा 12th इंडेक्स आ जाती है, इसकी वैल्यू बकेट इंडेक्स की वैल्यू 12th आ जाती है। तो हमारा जो 12th वाला इंडेक्स है 4 से, ये हमारा 12th इंडेक्स है। तो यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो भी हमारे की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही वैल्यू स्टोर कराने वाले हो, मल्टीपल कराओगे। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ के जो भी हैश कोड हैं वो सेम आ जाएं। उस केस में क्या रहेगा? ओके, मतलब क्या है कि इफ़ 2 कीज़ है सेम इंडेक्स, देन पहली चीज़ क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम बोलते हैं हैश कोलिजन। क्यों? क्योंकि दोनों के हैश कोड सेम ही है। करेक्ट, अगर हमारे सेम इंडेक्स है उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के हैश कोड सेम है। तो अब JVM कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है। तो अब सबसे पहले वो देखेगा क्या कि, अब वो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 कीज़ आर इक्वल हैं या नहीं, ये पहली चेक कौन करेगा? JVM। तो वो देखेगा कि जो हमारी की है, ये हमारी की जो है वो सेम है या डिफरेंट। मतलब देखो, पहली वैल्यू क्या थी जो हमने स्टोर कराई थी? FB की वैल्यू क्या थी? AB। यहाँ पर क्या है? FC की वैल्यू क्या है? CD। तो यहाँ पर इसने देखा यार की तो अलग है लेकिन हैश कोड सेम ही आया है। तो वो क्या करेगा कि एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा सेम इंडेक्स पर। क्या करेगा कि जैसे हमारे इतने सारे इंडेक्स थे, ठीक है, तो इस इंडेक्स पर एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी ऐसे करके। लिंक लिस्ट मतलब वो की वैल्यू, लिंक लिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो नोड रहती है ना उस फॉर्म में। ठीक है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का मतलब आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब
ये तो होगी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, अब उसने थर्ड नंबर पे आपने किया दो वैल्यू पुट हो गई आपकी, एक एफ बी और एक एफ सी। थर्ड नंबर पे आपने क्या कराया कि आपकी की एफ बी है और इसकी वैल्यू वाई जी है, ओके। बट अगर आप ये सोचो कि फर्स्ट वैल्यू पर भी जो आपने एम डॉट पुट मैप डॉट पुट किया था फर्स्ट नंबर पे, उसकी भी की क्या थी, एफ बी, बट उसकी वैल्यू क्या थी, ए बी। यहाँ पर आप क्या वैल्यू पुट करा रहे हैं, वाई जी, ठीक है। तो होगा क्या कि जो भी करंट वाली वैल्यू है, करंट में वैल्यू क्या है, ए बी, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी वाई जी से। क्यों, क्योंकि इसकी की सेम है, ओके। की सेम है तो हमारी जो करंट में वैल्यू है, जो करंट में वैल्यू है वो रिप्लेस कर देगी एग्जिस्टिंग को। और अगर हमारी कीज़ अलग अलग हैं तो एक लिंक लिस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। और लिंक लिस्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जावा 8 से स्टार्ट हुआ है, लिंक लिस्ट का और रेड ब्लैक ट्री का। देखो लिंक, अब ऐसा हो सकता है कि थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट हम स्टोर करा रहे हैं। ऐसा भी होगा कि जो हमारे हैश कोड और इंडेक्स है वो 10 एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स की सेम आ रही होंगी। तो होगा क्या कि जैसे ही हमारी 8 एंट्रीज़ के बाद, मतलब लिंक लिस्ट में जैसे ही 8 एंट्रीज़ आ जाएंगी, उसके बाद हमारा क्या होता है कि रेड ब्लैक ट्री क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल जो हैश मैप रहता है वो रेड ब्लैक ट्री से कैसे रिलेट करता है, या उसमें रेड ब्लैक ट्री कब फॉर्म होता है इंटरनली, ओके। तो ये था हमारा इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप पुट के लिए, जब हम वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। अभी हम एक मेथड है गेट के लिए, क्योंकि हमें वैल्यू फेच भी करनी है। तो फेच के केस में क्या रहेगा, देखो अब हमारे पास की तो ऑलरेडी स्टोर है ही, की वैल्यू स्टोर है हमारे में। तो अब क्या करेगा कि जब गेट मेथड कॉल रहता है तो हम ऑब्वियसली की ही पास करते हैं, तो वो उस की पर हमारा क्या फाइंड करेगा, हैश कोड। जैसे कि हम पुट में भी किया था जब वैल्यू स्टोर करा रहे थे, और जब वैल्यू फेच करना है तो भी वो की पर हैश कोड मेथड कॉल करेगा और देन उसका बकेट का इंडेक्स निकालेगा, और उस बकेट के इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को वो फेच करके हमें दे देगा। तो ये थी हमारी इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। थैंक यू। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।